मूवी की स्टार्टिंग होती है समुद्र में लहराती हुई एक नाव से। इसी बीच नाव में कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं। तभी एक नाविक को पानी में डूबा हुआ आदमी दिखता है। वो साथियों की मदद से उस आदमी को बाहर खींचते हैं। यही कहानी का मेन हीरो है। इसका नाम हमें बाद में पता चलेगा। उसे नाव में लाकर देखते हैं, उसकी पीठ पर कुछ गोलियां लगी। उनमें से एक नाविक वो गोलियां निकालता है और उसकी पीठ पर एक अजीब सी डिवाइस भी होती है जो बहुत छोटी होती है। गौर से देखने पर पता चलता है कि वो एक लेजर लाइट है जिसमें एक बैंक का अकाउंट नंबर है। अब सीआईए का हेडक्वार्टर दिखाते हैं जिसमें एक सीआईए एजेंट एक चीफ से मिलता है। वो उसे किसी मिशन के बारे में बताता है जो कि फेल हो चुका है। इस मिशन के बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब उसी नाव का सीन दिखाया जाता है जिसमें अपना हीरो एकदम ठीक हो चुका है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल चुका है। बस अब उसके पास एक बैंक अकाउंट नंबर है जिससे उसे सब कुछ पता लगाना है। अब नाव किनारे पर पहुंच चुकी थी और वो नाव वाले आदमी को थैंक यू बोलकर उस शहर जिसका नाम ज्यूरिख है वहां जाता है और कोई ठिकाना ना होने से पार्क में सो जाता है। तभी वहां पुलिस के 2 गार्ड्स आते हैं और उससे आईडी कार्ड मांगते हैं, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता। इसलिए पुलिस गार्ड्स उसे अरेस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स में इन दोनों को बेहोश करके जमीन पर गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। अब अगला सीन सीआईए के हेडक्वार्टर का दिखाते हैं जिसमें कुछ लोग एक न्यूज देखते हैं जिसमें सीआईए का एक्स डायरेक्टर जिसका नाम वोम्बेसी होता है, वो सीआईए के कुछ सीक्रेट्स की बात कर रहा होता है और कह रहा होता है उसे मारे जाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच अपना हीरो उस बैंक में जाता है जिसकी डिटेल उसके शरीर में फिट लेजर डिवाइस में होती है। उसे एक लॉकर से बॉक्स निकाल कर दिया जाता है जिसमें चेक करने पर हीरो को कुछ पासपोर्ट और बहुत से पैसे और एक गन मिलती है। पासपोर्ट पर उसका नाम जेसन बॉन्ड लिखा होता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता क्योंकि उस बॉक्स में बहुत से अलग अलग कंट्रीज के पासपोर्ट होते हैं। वो सब सामान एक बैग में भरकर बाहर निकल जाता है। वो बाहर निकलकर नोटिस करता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। वो छुपने के लिए एक यूएस एम्बेसी के ऑफिस में घुस जाता है। उसे अंदर एक लड़की दिखाई देती है जो बेघर होती है और गवर्नमेंट से कुछ हेल्प लेना चाहती है। अब शक होने पर वहां के सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से सभी को गिराकर वहां से छत की तरफ भागने लगता है। अब सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी फौज उसके पीछे लग जाती है। वो एक दरवाजे से बाहर की तरफ पहुंच जाता है और बिल्डिंग के पीछे के रास्ते से नीचे उतर जाता है। वहां एक कार के पास जेसन की मुलाकात उसी लड़की से होती है जो उसे अंदर दिखी थी। उसका नाम मैरी होता है। अब चूंकि जेसन को भी वहां से निकलना होता है तो वो मैरी को $20,000 देने को कहता है और पेरिस तक छोड़ने का कहता है। मैरी को भी पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए वो जेसन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देती है। जेसन पेरिस इसलिए जाता है क्योंकि उसके पासपोर्ट पर पेरिस के घर का एड्रेस होता है। अब सीआईए को दिखाते हैं जिससे जेसन की एक्टिविटी का पता चल जाता है और वो सारे खुफिया एजेंट्स को उसे मारने के लिए उसकी डिटेल भेज देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में जेसन एक बहुत खतरनाक एजेंट होता है। सीआईए को जेसन और मैरी की वीडियो फुटेज मिलती है। वो गाड़ी की डिटेल निकालकर मैरी की पूरी जानकारी पता करते हैं और मैरी को जेसन की साथी समझकर दोनों के नाम का वारंट निकालते हैं। अब हाईवे पर एक रेस्टोरेंट में जेसन मैरी को अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसके पीछे पुलिस पड़ी है। वो तो अपना नाम तक नहीं जानता और सब कुछ भूल चुका है। अब मैरी जेसन को पेरिस पहुंचा देती है जहां उसका घर होता है। अब दोनों वहां जाते हैं और एक औरत सामने से आती है और कहती है कि आओ जेसन, काफी समय बाद आए हो। अब वो अपने घर में पहुंचता है। घर भी काफी अच्छा होता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता और उसे वहां कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसे देखकर उसे लगता है कि उसका शिपिंग का कारोबार था। जेसन वहां रखे एक फोन से रिडायल करता है तो एक होटल में उसकी बात होती है। वो कुछ जानने के मकसद से होटल में अपना नाम बताकर किसी पहले की बुकिंग्स का पूछता है, लेकिन जेसन नाम की कोई बुकिंग नहीं होती। अब वो अपने एक दूसरे पासपोर्ट जिस पर उसका नाम माइकल केन होता है उसका नाम लेकर पूछता है कि इस नाम से कोई बुकिंग थी क्या। तब होटल के कर्मचारी उसे बताते हैं कि माइकल केन तो मर चुके हैं। ये सब सुनकर जेसन और कंफ्यूज हो जाता है। अब जेसन को शक होता है कि वहां कोई है। तभी एक सीआईए एजेंट जिसे सीआईए ने उसे मारने के लिए भेजा था कांच तोड़कर अंदर घुसता है और गोलियां चलाता है। अब जेसन और उस एजेंट के बीच बहुत कमाल की फाइटिंग होती है। वो एजेंट भी बड़ा दमदार होता है। काफी देर लड़ने के बाद जेसन उसके हाथ पांव तोड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके पास से बैग लेकर मैरी को देता है और चेक करने के लिए कहता है। उस बैग में दोनों की डिटेल होती है। ये देखकर मैरी डर जाती है। तब जेसन उसे समझाता है। तभी वो एजेंट खड़ा होकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। अब जेसन और मैरी वहां से निकल जाते हैं। सीआईए को भी इस बात की खबर मिल जाती है। अब जेसन अपना बैग एक लॉकर में छुपा कर रख देता है और बाहर आकर मैरी के साथ गाड़ी में बैठता है। तभी चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां उसे घेर लेती है। वो सब कुछ समझ जाता है और गाड़ी को तेजी से घुमाते हुए भगा लेता है। अब उसके पीछे बहुत सी पुलिस की गाड़ियां और कई बाइक्स लगी होती है। वो जैसे तैसे गलियों से होते हुए उससे बचने के लिए गाड़ी को खूब तेज भगाता है और कई पुलिस की कारों को मात देते हुए वहां से बचकर निकल जाता है और एक अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच जाता है। अब जेसन और मैरी उस कार को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इसी बीच सीआईए के एक्स डायरेक्टर वोम्बेसी को दिखाते हैं जो एक मुर्दा घर में माइकल कैन जो कि जेसन है उसकी लाश देखने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि ये लाश किसी और की है। अब इस वोम्बेसी का जेसन से क्या लेना देना है ये हमें आगे पता चलेगा।
अब एक कार में एक और एजेंट को दिखाते हैं जिसके पास किसी को मारने के लिए सीआईए से मैसेज आता है। इधर जैसन एक होटल में रुका है जहां वो मैरी के बाल काट रहा होता है ताकि उसका हुलिया चेंज कर सके और पुलिस उसे आसानी से ना पहचान सके। जैसन और मैरी के बीच वहां रोमांस होता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब सीआईए के एक्स डायरेक्टर वॉम्बेसी को दिखाते हैं जो अपने दोस्त से कुछ बात कर रहा होता है। तभी एक स्नाइपर राइफल से गोली चलती है। ये वही एजेंट है जिसे सीआईए ने इसे मारने के लिए भेजा था, क्योंकि वॉम्बेसी भी जेसन को ढूंढ रहा है और जिससे सीआईए को खतरा था। अगले सीन में जेसन मैरी को उस होटल से बिल लाने को कहता है जहां वो माइकल कैन बनकर रुका था, जिससे उसे माइकल कैन की सारी डिटेल मिल जाए और उसे पता चल जाए कि वो कौन है। मैरी होटल से बिल लेकर आ जाती है। इधर सीआईए के ऑफिस में सीनियर डायरेक्टर चीफ से मिलता है और जेसन के बारे में पूछता है और उसे जल्दी से पकड़कर मार देने को कहता है। उधर जेसन माइकल कैन की डिटेल पता करता है। अब उसे एक सिक्योरिटी कंपनी का एड्रेस मिलता है जिसका माइकल कैन से कोई ना कोई वास्ता है। जेसन उस सिक्योरिटी कंपनी में पता करने जाता है तो वहाँ रिसेप्शन पर एक औरत उसे माइकल कैन कहकर बुलाती है और एक आदमी से मिलाती है, वो भी उसे मिस्टर कैन कहता है। वो जेसन को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और उसे पता चलता है कि वो कुछ बोट्स खरीदने के लिए यहाँ आया था। अब जेसन उस मुर्दा घर में जाता है जहाँ माइकल कैन की लाश होने का पता चलता है, लेकिन वहाँ कोई लाश नहीं होती। तो पता चलता है कि वॉम्बेसी उसकी तलाश में यहाँ आया था और उसे वहाँ से ले गया था। अब जेसन पता करने के लिए वॉम्बेसी के घर जाता है, लेकिन वहाँ बहुत सी पुलिस होती है क्योंकि वॉम्बेसी मर चुका है। अब जेसन और भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा होता। अब जेसन और मैरी कैब करके घर वापस जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ भी पुलिस पहुंच जाती है। वो वहाँ से छुपते हुए निकल जाते हैं। वहाँ उस एजेंट को भी दिखाया जाता है जिसने वॉम्बेसी को मारा था, क्योंकि अब उस एजेंट को जेसन को मारने की टिप मिली थी। अब मैरी जेसन को अपने दोस्त के घर ले जाती है और वो लोग वहाँ रात को रुकते हैं। अब तब तक सीआईए को भी उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। अगली सुबह जेसन और मैरी वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी जेसन को शक होता है कि वहाँ सीआईए ने किसी को उन्हें मारने के लिए भेजा है। वो मैरी के दोस्त और उसके बच्चों को बेसमेंट में भेज देता है और कुछ गोलियां और गन लेकर बाहर निकलता है। फिर वो एक गैस टैंक पर गोली चलाकर उसे ब्लास्ट कर देता है। तभी वहाँ घात लगाकर बैठे हुए उस एजेंट का ध्यान भटक जाता है। धुएं का फायदा उठाकर जेसन उस एजेंट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जेसन बॉर्न एक बहुत शातिर इंसान है और वो इन एजेंट से भी ज्यादा तेज और चालाक होता है। अब एजेंट वहाँ से दूर भागने लगता है और खेतों के बीच छुप जाता है, लेकिन जेसन उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और गोली मार देता है। जेसन उस एजेंट से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा, लेकिन वो एजेंट मर जाता है। जेसन उस एजेंट का बैग लेकर वापस मैरी के पास जाता है और उसे बहुत सारे पैसे देकर वहां से चले जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो लोग उसे मारना है वो मैरी को भी मार दे। मैरी मना कर देती है, लेकिन जेसन उसे जबरदस्ती भेज देता है। अब जेसन उस एजेंट का बैग चेक करता है तो उसमें उसे कुछ इक्विपमेंट और एक फ़ोन मिलता है। उसमें लास्ट नंबर सीआईए ऑफिस का होता है। वो डायल करके वहीं सीआईए ऑफिसर से बात करता है और उसे पेरिस के एक ब्रिज पर मिलने को कहता है। अगले सीन में दिखाते हैं जेसन उस ब्रिज के आसपास की लोकेशन का जायजा ले रहा होता है और वो देखता है कि सीआईए के बहुत सारे एजेंट्स गाड़ियों में घात लगाकर बैठे हैं। वो एक बिल्डिंग से उस सीआईए हेड को फोन लगाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अकेले आने को कहा था, लेकिन तुम अपनी पूरी टीम के साथ आए हो। ये कहकर वो फोन काट देता है और उन एजेंट्स की एक वैन के नीचे ट्रैकर लगा देता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस हो सके। दरअसल ये जेसन की चाल होती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सामने आया तो उसे मार देंगे। अब वो वैन की लोकेशन ट्रेस करके उस खुफिया जगह पहुंचता है जहां सीआईए के एजेंट्स होते हैं। वहां वो सीआईए हेड और एक लड़की सारे सबूत मिटा रहे होते हैं। तभी जेसन बाहर खड़ी गाड़ियों के सिस्टम से कुछ छेड़छाड़ करता है। सभी एजेंट्स का ध्यान भटक जाता है और वो मौका पाकर पाइप की मदद से बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। जेसन सारी सिक्योरिटीज को तोड़ते हुए फोन और बिजली के कनेक्शन को भी काट देता है। अब उन लोगों को पता चल गया होता है कि ये जेसन ही है। वो सीआईए हेड गन लेकर बाहर ढूंढता है, तभी जेसन पीछे से आ जाता है। अब जेसन उससे इस बारे में पूछता है कि वो सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। तभी वो सीआईए हेड कहता है कि तुम एक मिशन पर थे, तुम हमारे सबसे अच्छे एजेंट थे और वॉम्बेसी को मारने के लिए तुमने एक प्लान तैयार किया था। हमने सारी तैयारी कर ली थी। उस सिक्योरिटी कंपनी से इन्फॉर्मेशन निकाल कर तुम बोर्ड तक पहुंच गए थे जहां वॉम्बेसी था, फिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं। ये सब सुनकर जेसन को सब कुछ याद आ जाता है। वॉम्बेसी के हाथ में उसका बच्चा था और उसका परिवार उसके साथ था, इसलिए जेसन ने उसे नहीं मारा, क्योंकि जेसन एक सीक्रेट एजेंट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान था। अब वहां से भागते हुए बोट पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गोलियां मार दी थी, जिससे वो समुद्र में गिर गया था। ये सब कुछ जानकर जेसन अब इस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता था और जेसन उस सीआईए हेड को अपना पीछा छोड़ने को कहता है। तभी वहाँ एजेंट्स पहुंच जाते हैं और सीढ़ियों पर ही उनके साथ जेसन की फाइट होती है। उनको मारकर वो नीचे जाने लगता है। तभी एक एजेंट गन लेकर ऊपर आ रहा होता है। जेसन एक मरे हुए एजेंट के साथ डायरेक्ट नीचे कूद जाता है और हवा में ही उस एजेंट को गोली मार देता है। अब वो बाहर चला जाता है। सीआईए हेड भी बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। तभी बाहर गाड़ी में एक और खुफिया एजेंट को दिखाते हैं, लेकिन इस बार वो जेसन को मारने नहीं बल्कि उस सीआईए हेड को मारने पहुंचा था। वो एजेंट उस सीआईए हेड को शूट कर देता है। एक्चुअली सीआईए के सीनियर हेड ने ही उस एजेंट को उसे मारने के लिए भेजा था, क्योंकि वो जेसन को पकड़ने में नाकाम था। अब किसी शहर के एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं जहां मैरी स्कूटर रेंट पर देने का खुद का काम शुरू कर देती है।
और जैसन भी वहां पहुंच जाता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह मूवी का दी एंड हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सीआईए इतनी आसानी से जैसन का पीछा नहीं छोड़ेगी। जैसन की अगली मूवी जल्द आएगी। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।